वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेरंग की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अफान और आइनी के दरमियान भी काफ़ी इख्तलाफ हो जाते हैं और आइनी भी अफान से नाराज़ हो जाती है और वहाँ पे अमल को वो घर में छोड़ देते हैं। उसे अपने पेरेंट्स लेके जाते हैं और शहरयार के साथ वो ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते हैं। अमल अब बहुत परेशान होती है कि उसका शहरयार के साथ अब ख़त्म ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में एक न्यू ट्विस्ट आता है कि फ़री को ब्लैकमेल करने के लिए वो लड़का जो उसका क्लास फेलो था, कॉलेज में साथ पढ़ता था, तो उसने उसको पिक्स और वीडियोस उसके पास होती हैं और वो फ़री को ब्लैकमेल शुरू करना लग जाता है और फ़ाखरा बेगम को और पूरे घर में पता चल जाता है। तो फ़ाखरा बेगम बहुत परेशान होती हैं कि अब क्या होगा मेरी बेटी का, और इतनी बदनामी होगी बाहर के सोच भी मैं नहीं सकती कि फ़री ने ये सब कुछ क्या किया। तो अमल कहती है कि अब आपको पता चला है कि आपकी बेटी क्या गुल खिलाती रही है, तो वो इस बात का कसूरवार भी आइनी को ठहराते हैं कि ये सब कुछ आइनी ने किया है। आइनी इसके साथ जाती थी और आइनी ने इसको इस काम पे लगाया है। तो वो फ़ाखरा बेगम आइनी को भी बहुत बुरा भला कहती है कि पहले एक बहन घर जा चुकी है और अब आपका नंबर है, आपको भी घर भेज देंगे, आपने मेरी बेटी को ऐसे रास्ते पे क्यों लगाया है। तो वो आइनी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये ख़ुद ही उससे मिलती थी, मुझे एक दो बार लेके गई थी तो मैंने इसे रोका था कि आप इस तरह से ना करो, लेकिन इसने कहा है कि मेरा क्लास फेलो है और कोई बात नहीं। और बाद में इसने बताया कि आप घर ना बताना कि हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप है। तो इस पे शहरयार भी बहुत गुस्से होता है और उधर दुराना बेगम और उसकी बेटी की सारी चालें समझ आ जाती हैं कि इन्होंने क्या किया है, ये सिर्फ़ हमारी दौलत के पीछे हैं और कुछ नहीं है। उधर अमल का भी बच्चा हो जाता है, जो पहले बताया जाता है कि ये एक झूठी खबर है, तो वो उसके पीछे आइनी को कसूरवार समझते हैं कि इसने झूठ बोला था। लेकिन इसकी रिपोर्ट चेंज करने के लिए दुराना बेगम और आइमा ने ये सब कुछ रिपोर्ट चेंज की थी, तो उसका भी पता चल जाता है। अब उन्हें अच्छी तरह से यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। फिर वो जाके अमल से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अमल अब घर आने वाली नहीं है। शहरयार बहुत कोशिश करता है। शहरयार कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं बता चुका हूँ, और मैंने ये शादी सिर्फ़ इसलिए की थी कि मेरा बच्चा हो जाए। तो अमल कहती है कि अगर बच्चा ना हो तो बीवी को इस तरह से छोड़ देना चाहिए। क्या आपको मेरा ख़्याल नहीं आया कि मैं अब क्या करूँगी, कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी। तो शहरयार कहता है कि मैंने तो बस कहा है कि मैंने कब तुम्हें छोड़ा है। तो अमल गुस्से होती है, वो कहती है कि अब दोबारा मत आना, मेरा आपसे अब कोई कांटेक्ट नहीं है और ना मैं कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। तुमने मुझे बहुत बार ज़लील किया है, शादी कर ली है उसके साथ, तब भी मेरी बात नहीं सुनी। बच्चे की प्रेगनेंसी की बात हुई तो तब आप एक दो दिन मेरे साथ खुश रहे और फिर वैसे ही हो गए। बस तुम्हें बच्चा चाहिए तो किसी अनाथ आश्रम से ले लो, अब मैं आपको कोई बच्चा देने वाली नहीं हूँ और आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। शहरयार कोशिश करता है कि अमल को किसी तरह से मना ले और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, लेकिन अब अमल उसके साथ नहीं आना चाहती। दोस्तों, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फिर फ़री जिस लड़के के साथ उसका अफेयर होता है, वो और शहरयार आपस में लड़ते हैं और बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है और उनकी काफ़ी हाथापाई हो जाती है। तो वो शहरयार को कहता है कि ये आपकी बहन की वीडियोस और पिक्स हैं मेरे पास, तो अब तुम्हारा क्या होगा। तो शहरयार कहता है कि अब ये तुम सब डिलीट कर दो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर शहरयार उसके साथ चाल चलता है और पुलिस को रिपोर्ट कर देता है और उस तरह से वो अरेस्ट हो जाता है। लेकिन फ़री के पीछे बहुत ज़्यादा बदनामी लग चुकी होती है। फ़री
کو اب جو ہے اس کا سٹیٹس اور معیار خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ فاروق کو فاخرہ بیگم بہت ڈانٹتی اور کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ خود کیا ہے اور آئینی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو وہ آئینی سے بھی سوری بول دیتی ہے کہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ آئینی نے کیا ہے۔ تو پھر اب وہ سب جاتے ہیں ایمل کو لینے، لیکن ایمل اپنی بات پر قائم رہتی ہے کہ میں نے ابھی نہیں آنا۔ لیکن پھر گھر والوں اور فاخرہ بیگم اور آئینی کے کہنے پر وہ اپنا ڈیسیژن چینج کر لیتی ہے، اور اس کا تب تک تو ایک بڑا بچہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور اب وہ سب واپس آ جاتے ہیں۔